हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ राजन शर्मा। दोस्तों, आज की इस टैली की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि लेज़र किस तरीके से क्रिएट करते हैं। इसके अंदर मैं आपको आज सिंगल लेज़र बनाना और मल्टी लेज़र जो है दोनों ही तरीके के लेज़र जो बनाना सिखाने वाला हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके पास यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली का एक जो विंडो है ये सामने ओपन हो रखा है आपके। और आपको लेज़र बनाने के लिए सबसे पहले अकाउंट इन्फॉर्मेशन जो है ये सबसे पहला ऑप्शन जो है आपका, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होता है। और इसी के अंदर आपको ग्रुप बनाने के लिए, लेज़र बनाने के लिए ये सारे ऑप्शन आपको अकाउंट इन्फो के अंदर मिलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अकाउंट इन्फो के ऊपर जो अकाउंट का जो सबसे पहला वाला जो लेटर है ए, वो आप देख रहे हैं ये कलर हो रखा है ऑलरेडी, मतलब जो है ये रेड कलर में है। तो जो रेड कलर होता है ये एक तरीके का शॉर्टकट्स होता है, ये मैं आपको पहले की वीडियोस में भी बता चुका हूँ। तो आप चाहो तो अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर दो या फिर आप ए प्रेस करो, दोनों ही एक ही बात है। तो शॉर्टकट से भी ओपन हो गया। और ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर अकाउंट इन्फो का एक और आपको जो विंडो सामने मिल रही है, जिसके अंदर एक ग्रुप लिखा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं लेज़र्स लिखे हैं। तो हमें क्या है कि लेज़र्स क्रिएट करना है, तो सिंपली आप यहाँ पर या तो एल प्रेस करेंगे या कीबोर्ड में आपको एंटर कर देना है। तो आप लेज़र वाली जो विंडो है ये आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब बात करते हैं कि सबसे पहले सिंगल लेज़र जो है ये ऑप्शन है, इसके अंदर तीन ऑप्शन है आपको, क्रिएट, डिस्प्ले एंड ऑल्टर। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि लेज़र जब भी हम बनाते हैं तो आपको याद रखना है कि टैली के अंदर कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का जो लेज़र होता है वो ऑलरेडी बना हुआ होता है। उस लेज़र को हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। उसको देखने के लिए आप यहाँ डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का जो लेज़र है ये ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है। तो आपको ये दो लेज़र जो हैं वो बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें टैली के अंदर। बाकी के लेज़र आपको यहाँ क्रिएट करने पड़ेंगे एक एक करके। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि टैली के अंदर सिंगल लेज़र जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं, एंड उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि मल्टीपल्स लेज़र एक साथ जो है हम टैली के अंदर कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल लेज़र के लिए। तो आप यहाँ पर क्रिएट पे आप देखेंगे रेड कलर का सी आ रहा है, तो आप सी दबाकर एंट्री क्रिएट कर सकते हैं लेज़र, और एंटर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एंटर किया और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक लेज़र क्रिएशन की जो विंडो है आपके सामने यहाँ पर ओपन हो गई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ वन बाई वन जो है वो लेज़र क्रिएट करने हैं। लेज़र क्रिएट करने के लिए मैं आपको यहाँ पर जो है कुछ लेज़र्स नेम और यहाँ पर कुछ ग्रुप लिस्ट जो है लेज़र की वो मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर जो मैंने ये अकाउंट्स नेम लिख रहे हैं, इट मीन्स कि ये लेज़र नेम है हमारे यहाँ पर। और ये जो लेज़र हैं वो किस ग्रुप के अंदर आएंगे वो मैंने उनका जो नेम है वो आपके सामने यहाँ पर ग्रुप में लिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो लेज़र हैं वो इन ग्रुप के अंदर आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैंने कुछ लेज़र्स यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस तरीके से देखकर यहाँ से भी बना सकते हैं। और अगर आपको इसकी फ़ाइल चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं आपको जो ये फ़ाइल है वो मेल के थ्रू जो है आपको डायरेक्ट सेंड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंगल लेज़र बनाना। मान लीजिए हमें जो लेज़र है वो कैपिटल का जो लेज़र है यहाँ बनाना है, कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। तो टैली हम अपनी ओपन करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट लिखने के बाद आपको एंटर करना है, एंटर करना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन आता है आपको अंडर का। अंडर क्या है कि जो ये कैपिटल अकाउंट है वो किस ग्रुप के अंदर आता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर ही जो ग्रुप होगा वो कैपिटल अकाउंट ही इसका ग्रुप भी होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे लिस्ट ऑफ ग्रुप में यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट और ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरीके के जो ग्रुप हैं कुछ जो हैं ऑलरेडी यहाँ पर बने हुए हैं जो आपको आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे इसने ऑलरेडी जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर कैपिटल अकाउंट जो है इसने ले लिया है। तो आप इसको सिंपल इस पर एंटर कर देंगे, एंटर करते हुए आइए इस तरीके से। और लास्ट में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एक एक्सेप्ट का, इसमें आपको यस या नो, जो आपने लेज़र बनाया है ये आपको यस करना है, मतलब एक्सेप्ट करना है तो आप यस करेंगे, और नहीं करना है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। नो मतलब आप बैक स्पेस एस्केप बटन जो है वो प्रेस करते हैं। तो मुझे इस लेज़र को बनाने के लिए एक्सेप्ट करना था, इसलिए मैं यहाँ पर या तो वाई प्रेस करोगे आप या सिंपली एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वाई करके देखिए लेज़र को क्रिएट कर लिया है। अब अगर मुझे ये देखना है कि जो लेज़र मैंने क्रिएट किया है वो क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको टैली के अंदर एस्केप बटन जो है इसको दबाकर बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि डिस्प्ले के अंदर हमारे पास दो ही लेज़र थे, पहले एक कैश का और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का। अब हम यहाँ डिस्प्ले पर आकर इसे एंटर करते हैं और आप देखोगे कि यहाँ पर एक कैपिटल अकाउंट का जो लेज़र है यहाँ पर बना हुआ आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो लेज़र है हमारा क्रिएट हो गया है।
अच्छा, इसके नीचे एक और ऑप्शन मिलता है आपको ऑल्टर का। ऑल्टर क्या काम काम करता है कि जो आपका ये लेज़र है जो आप डिस्प्ले पे यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो हमने कैपिटल का लेज़र बनाया है, अगर आपको इस लेज़र के अंदर कुछ एडिट करना है या फिर कुछ ऐड करना है तो उसके लिए आपको टैली के अंदर ऑल्टर करना होता है। तो हम बैक चलते हैं और ऑल्टर वाले ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पर आपको करना है एंटर। और एंटर करने के बाद आपको जो भी लेज़र आपने बनाया है या फिर जिस किसी भी लेज़र के अंदर आपको एडिट करना है कुछ भी, आपको सिंपल उस लेज़र के ऊपर जाना है, एंटर करना है और आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका लेज़र है अल्टरनेशन के लिए ओपन हो गया है। अब आप इसे एंटर करके यहाँ पर आ जाइए और जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर कैपिटल, जो मैंने ये कैपिटल अकाउंट का जो लेज़र बना रखा है, यहाँ पर अगर मुझे कोई एड्रेस या कुछ डालना है तो मैं यहाँ पर जो है वो भर सकता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए फ़िलहाल मैं यहाँ पर ऐसे ही न्यू दिल्ली लिख देता हूँ, ये मेरा एड्रेस है और इस तरीके से मैं इसको एंटर करते हुए नीचे आते हैं और यहाँ पर यस करके इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, बैक चलते हैं और जो हमने एडिट किया था इसके अंदर देखते हैं वो एडिट हुआ है नहीं। तो उसके लिए आपको डिस्प्ले पे क्लिक करना है, एंटर करना है और आप कैपिटल अकाउंट पे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर न्यू दिल्ली जो हमने ऐड किया था यहाँ पर अपने सिंगल लेज़र के अंदर, वो यहाँ पर एडिट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने टैली के अंदर सिंगल लेज़र जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको टैली के अंदर मल्टीपल्स लेज़र एक साथ क्रिएट करने हो तो कैसे करेंगे। देखिए, मल्टीपल्स लेज़र को क्रिएट करने के लिए आपको ये मल्टीपल्स लेज़र का जो ऑप्शन है यहाँ पर आना होगा और यहाँ पर आप देखेंगे सिंगल लेज़र को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्रिएट में सी जो लेटर है वो सबसे पहले जो है वो आप देखिए रेड कलर में हो रहा है, मतलब कि ये इसका शॉर्टकट था। लेकिन जब हम यहाँ पर मल्टीपल्स लेज़र्स के अंदर आएंगे लेज़र क्रिएट करने के लिए तो यहाँ पर जो आर लेटर है ये इसका शॉर्टकट है। तो मल्टीपल्स लेज़र को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ क्रिएट का ऑप्शन पे आगे आर प्रेस करेंगे तो भी हम यहाँ लेज़र को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली इसके ऊपर एंटर भी कर देंगे तो देखिए यहाँ पर जो है मल्टीपल लेज़र्स के क्रिएशन का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। अब जो आपको लेज़र बनाना है वो किस ग्रुप के अंदर बनाना है वो आपको यहाँ पर सबसे पहले देना है, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है आपसे अंडर ग्रुप। तो मान लीजिए मुझे सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप के अंदर जो है वो लेज़र बनाना है, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, यहाँ सेंडिटर लिखेंगे और आप देखेंगे यहाँ लिस्ट ऑफ ग्रुप के अंदर यहाँ पर सेंडिटर के दो जो ग्रुप हैं ऑलरेडी बने हुए हैं, एक सेंडिटर क्रेडिटर लिखा है और दूसरा आपका सेंड्री डेबिटर लिखा है। तो आपको सेंड्री क्रेडिटर के अंदर बनाना है तो आप सेंडिटर क्रेडिटर पे नीचे यहाँ क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए ये सेंड्री क्रेडिटर जो है यहाँ पर आ गया है और अब सेंड्री क्रेडिटर के अंदर जो भी लेज़र के नेम है वो आपको यहाँ पर डालने होंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सेंड्री क्रेडिटर क्या होता है। देखिए कि यहाँ पर लिखा है कि सेंड्री क्रेडिटर को यदि एक शब्द में बताया जाए तो वह जो होता है उसे लेनदार कहा जाता है। लेनदार वह होते हैं जिन्हें कंपनी से पैसे लेना है। लेनदार एक व्यक्ति भी हो सकता है, कोई संस्था भी हो सकती है या कोई कंपनी फर्म भी हो सकती है। ठीक है, कंपनी जिन विक्रेताओं से उधारी में माल या कोई सेवा खरीदती है वो कंपनी के सेंड्री क्रेडिटर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो सेंड्री क्रेडिटर्स क्या होता है ये आपने यहाँ पर देख लिया है, एक बार आप अपनी तरफ से रीड कर लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ साइज, आपको ईजी हो जाए देखने में। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम लेज़र जो है एक एक करके क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो नेम ऑफ लेज़र ग्रुप के अंदर आप जो है सेंड्री क्रेडिटर के नेम डाल लीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर डाल दिया राहुल और एंटर किया तो ये देखिए सेंड्री क्रेडिटर यहाँ पर अंडर ग्रुप जो है इसने ऑटोमेटिक ले लिया है क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रुप जो है ऑलरेडी डाल रखा है। एंड यहाँ पर पूछता है हमसे ओपनिंग बैलेंस डेबिट एंड क्रेडिट, ये मैं आपको बाद में आगे चल के सिखाऊंगा, अभी सिर्फ हम लेज़र क्रिएट करना सीख रहे हैं। राहुल हो गया, यहाँ पर मान लीजिए हमने एक नाम और लिख लिया अरविंद और एंटर किया, ये भी एंटर हो गया। ठीक है, और एक दो नाम और लिख लेते हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर मान लीजिए आकाश, एंटर। ठीक है, और भी एक आध जो लेज़र जो है हम बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर हम कुछ और भी नाम लिख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ लिख लिया राजू, और आप यहाँ पर कोई कंपनी का वो भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर दे दिया अरविंद ट्रेडर्स। ठीक है, और हमने इसे एंटर करके यहाँ कर लिया। अब आपको और बनाने हैं लेज़र तो आप इसी तरीके से नीचे जो है लेज़र एक एक करके नाम जो है लेज़र का नाम देते रहेंगे और एंटर करते हुए आगे आ जाएंगे। तो जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दोबारा से एक्सेप्ट का ऑप्शन पूछ रहा है। तो ये जो आपने लेज़र किया है इन्हें एक्सेप्ट करना है तो सिंपल आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए या फिर वाई प्रेस कीजिएगा कीबोर्ड के अंदर। तो हमें यस करना है तो हम एंटर प्रेस करते हैं और लेज़र हमारा जो है मल्टीपल
लेज़र जो है वो क्रिएट हुए हैं या नहीं हुए हैं टैली के अंदर, इसको देखने के लिए आप यहाँ पर लेज़र वाले ग्रुप में सबसे नीचे आएंगे और ये जो आप देख रहे हैं मल्टीपल्स लेज़र जो है ना, आपको डिस्प्ले करने के लिए देखने के लिए आपको डिस्प्ले पे क्लिक करना होगा। मल्टीपल लेज़र्स के अंदर जो डिस्प्ले का ऑप्शन है उस पर तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और सॉरी यहाँ डिस्प्ले सिंगल लेज़र पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि उसे एक्चुअली क्या है कि मल्टीपल्स लेज़र्स के अंदर जो डिस्प्ले होंगी चीज़ें वो ग्रुप अलग अलग ग्रुप में जो आपने लेज़र बनाए होंगे वो देखने को मिलेगा। या फिर आप यहाँ क्लिक करके ना आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मल्टीपल लेज़र्स के अंदर डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे और आपने किस ग्रुप के अंदर जो है वो लेज़र बनाया था, जैसे आपने सन्ड्री ग्रुप के अंदर बनाया था तो आप यहाँ पर सन्ड्री लिखेंगे और आप देखेंगे कि ये जो ऑप्शन है सन्ड्री का क्रेडिटर का नीचे ये आ गया है आपके सामने स्क्रीन पे, आप इस पर क्लिक करके एंटर कर दीजिए तो आप देखेंगे कि ये जो नेम है आकाश अरविंद ट्रेडर्स, ये जो ग्रुप है आपने सॉरी जो लेज़र हैं वो बनाए थे वो आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर इन लेज़र को आपको सिंगल एक एक करके देखने हैं ये कहाँ पर है तो आप सिंपल ऐसे स्केप बटन से पीछे आएंगे और यहाँ पर सिंगल लेज़र वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ डिस्प्ले पे आपको क्लिक करना होगा। जब आप डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि लिस्ट ऑफ लेज़र के अंदर ये आकाश अरविंद ट्रेडर्स और जो ये कैपिटल और राहुल राजू जो ये लेज़र आपने बना रखे हैं वो सारे आपको यहाँ पर 1 बाय 1 करके दिखाई दे रहे हैं। इनमें से अगर आपको किसी लेज़र की डिटेल चेक करनी है तो आप उस लेज़र पे क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो ये लेज़र है आपका यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। इस लेज़र के अंदर मान लीजिए आपको कुछ एडिट करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो एडिट करने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, अल्टर पे क्लिक करेंगे। दोबारा से मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। और मान लीजिए अरविंद के अंदर जो अरविंद नाम का जो हमारा लेज़र है इसके अंदर कुछ एडिट करना है तो इसी पे क्लिक करोगे, एंटर करते आइए और यहाँ पर जैसे मान लीजिए इसका एड्रेस देना है तो आपने मान लीजिए यहाँ एड्रेस दे दिया कि संगम विहार न्यू दिल्ली और एंटर करके आइए और लास्ट में एक्सेप्ट कर लीजिए। तो जो मैं एडिट किया है जो वो हुआ या नहीं आप इस पर क्लिक करके एक बार देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो एड्रेस है वो आ गया है। तो अगर आप मल्टीपल्स लेज़र भी एक साथ क्रिएट करते हैं और उसको भी अगर आपको एक एक करके डिस्प्ले करके देखना है तो आप यहाँ पर सिंगल लेज़र डिस्प्ले में आकर ही चेक करेंगे तो वो आप चेक करने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास हमें मल्टीपल्स लेज़र बनाने हैं और जो लेज़र हैं हमारे वो जो है ना एक ग्रुप के अंदर नहीं है, अलग अलग ग्रुप के अंदर है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि एक ही ग्रुप के अंदर आपने कई सारे लेज़र बनाए थे, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अलग अलग ग्रुप के अंदर आपको जो है लेज़र बनाने हैं तो वो कैसे बनेंगे। उसके लिए आप मल्टीपल्स लेज़र पर क्लिक करेंगे फिर से और यहाँ पर आएंगे अंडर ग्रुप में। तो जो अंडर ग्रुप का जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्या करना है कि ये जो ग्रुप नेम है इस पर क्लिक नहीं करना है। इस बार आपको जो ये ऑल आइटम्स लिखा है ना इसको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप आ जाएंगे ऑल आइटम्स में। ठीक है, ऑल आइटम्स में आने के बाद अब आपको यहाँ लिखना है नेम ऑफ लेज़र। आपको किस नेम का जो लेज़र है वो बनाना है। तो मैं यहाँ पर कुछ जो मैंने आपको लेज़र दिखाए थे यहाँ पर, तो इसमें से हम किसी भी एक लेज़र को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बैंक चार्जेस ले लिया है तो आप यहाँ पर लिख लीजिए बैंक चार्जेस और एंटर कीजिएगा। एंटर करने के बाद अब देखिए यहाँ पर ऑल आइटम्स लिखा था और यहाँ आ गया अंडर। तो अब आपको ना यहाँ पर बताना है लिस्ट ऑफ ग्रुप में कि जो बैंक चार्जेस है वो किस ग्रुप के अंडर आता है। तो हम जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि बैंक चार्जेस जो हैं वो किस ग्रुप के अंदर आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के जो ये ग्रुप है इसके ऊपर क्लिक करना और एंटर कर देना है और यहाँ पर ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि बैंक चार्जेस के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो ग्रुप है वो आपके सामने यहाँ पर लेज़र जो है वो आपके सामने यहाँ पर बन गया है। इसी तरीके से और लेज़र आपको बनाना है। जैसे मान लीजिए बैंक कमीशन का बनाना है तो आप यहाँ पर लिखेंगे बैंक कमीशन और एंटर करेंगे और ये भी आपका इनडायरेक्ट ग्रुप के अंदर आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है। तो आप यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे क्लिक करेंगे और एंटर कर लेंगे। और आप एक दो लेज़र और बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कुछ लेज़र जो है वो इसके अलग अलग बना, जैसे डेबिटर्स के बना लेते हैं। तो ये हमारा सैंडरी डेबिटर के अंदर आएगा। जैसे हमने यहाँ बना लिया डेबिटर्स और आप इसे एंटर करेंगे और ये जो है आपका डेबिटर्स के अंदर आएगा। सॉरी कुछ हमने गलत चेक कर लिया, यहाँ पर आपको लिखना है सैंडरी डेबिटर। ठीक है, सैंडरी डेबिटर लिखेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। तो ये आपका सैंडरी डेबिटर का जो ग्रुप जो लेज़र है वो बन जाएगा।
इसी तरीके से और कुछ अलग अलग जो है हम बना लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ डिफर्ड इनकम का जो लेज़र बना लेते हैं, या आप दिल्ली ब्रांच का यहाँ लेज़र बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे इस तरीके से मैंने आपको यहाँ हिंट दे रखे हैं। तो जो भी लेज़र आपको बनाने हो वो आप यहाँ से एक एक करके देख सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि अगर आपको इसका जो है ये फाइल चाहिए होगी पूरी, जिसमें लेज़र नेम और एक ग्रुप है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसका जो फाइल है वो आपको मेल कर दूंगा या व्हाट्सअप के थ्रू आपको सेंड कर दूंगा। तो ये हमारे जो लेज़र हैं 3 हमने बना ली हैं। हम इसे एंटर करते हैं और यहाँ पर हमसे पूछता है एक्सेप्ट, तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक कर दीजिए और ये एक्सेप्ट हो गया। अब आपको मल्टीपल लेज़र को देखना है तो आप सिंपली यहाँ पर डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद जो भी लेज़र्स आपने बनाए थे अलग अलग, वो किस ग्रुप के अंदर आते हैं वो यहाँ से आप ग्रुप के थ्रू उन चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जो है वो लेज़र बनाए थे, तो आप यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे जो है देखेंगे यहाँ पर और इसे एंटर कर देंगे, तो आप देखेंगे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर हमने 2 लेज़र बनाए थे, एक बैंक चार्जेस का और दूसरा हमारा बैंक कमीशंस का। तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों लेज़र हमारे विजुअल हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपने जो भी लेज़र बना रखे हैं वो किस ग्रुप के अंडर में है, उस ग्रुप पर जाकर जब आप एंटर करेंगे तो आपको आपका जो लेज़र है वो मिल जाएगा। और अगर आपको 1 बाय 1 चाहिए तो आप सिंगल लेज़र वाले ऑप्शन में डिस्प्ले पर आकर एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है वो जो लेज़र है वो मिल जाएंगे। जैसे आपने बैंक कमीशन का लेज़र बनाया था तो ये आपको यहाँ मिल गया, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में आपने सीख लिया कि लेज़र को किस तरीके से बनाते हैं, कैसे डिस्प्ले करते हैं और किस तरीके से ऑल्टर करते हैं। लास्ट मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ कि जो लेज़र आपने बनाए हैं उसमें से अगर किसी लेज़र को आपको डिलीट करना है तो आप किस तरीके से करेंगे। जैसे फिलहाल हम यहाँ डिस्प्ले पे क्लिक करते हैं और मान लीजिए मुझे जो है यहाँ पर ये जो राजू नेम का जो लेज़र है सबसे नीचे, इसको मुझे जो है डिलीट करना है। जो आप ये लेज़र देख रहे हैं इसे मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। तो हम डिलीट करने के लिए आपको सिंपली लेज़र वाला जो फंक्शन है आपके यहाँ पर आएंगे और कभी भी किसी भी लेज़र को डिलीट करने के लिए आपको ऑल्टर में आना होता है। तो ऑल्टर के अंदर ही हम कोई भी चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं और ऑल्टर के अंदर ही आगे आप किसी भी लेज़र को डिलीट भी कर सकते हो। तो आप यहाँ ऑल्टर पे आएंगे और एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करने के बाद आपको कौन सा लेज़र डिलीट करना था, राजू नाम का, तो आप राजू वाले लेज़र पे आएंगे, एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद देखेंगे कि आपका जो ये लेज़र क्रिएशन का ऑप्शन है ये खुल गया है। और इसको डिलीट करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर अपने कीबोर्ड के अंदर ऑल्ट दबा कर रखना है और उसका डी प्रेस करना है, मतलब इसका शॉर्टकट है ऑल्ट डी। ठीक है, आप देखेंगे भी यहाँ पर टैली में सबसे नीचे बॉटम में यहाँ पर देखेंगे कि आपको एक ऑप्शन मिलता है डी फॉर डिलीट यहाँ पर, और डी के नीचे एक सिंगल लाइन है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी भी अल्फ़ाबेट के नीचे अगर सिंगल लाइन होती है तो उसका मतलब होता है टैली में ऑल्ट के साथ वो बटन जो है आपको वो जो कीज़ है वो आपको प्रेस करना है, और अगर डबल लाइन होती है तो आपको उस कीज़ को कंट्रोल के साथ प्रेस करना होता है। तो ये सिंगल लाइन है तो हम इसको सिंगल लाइन के लिए ऑल्ट दबाएंगे, तो ऑल्ट के साथ आपको डी प्रेस करना, ऑल्ट डी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको डिलीट का जो ऑप्शन है मिल गया है और हमें इसे डिलीट करना है, इसलिए हम इसको यस मतलब वाई दबा देंगे कीबोर्ड के अंदर या फिर आप एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ से कि राजू नाम का जो लेज़र था वो यहाँ से आपके पास सामने से डिलीट हो गया है। इसी तरीके से मैं आपको एक लेज़र और डिलीट करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर अरविंद नाम का जो लेज़र है इसको डिलीट करना है, तो सिंपल आप इसी पे अरविंद नाम के लेज़र पे क्लिक करेंगे एंड कीबोर्ड के अंदर ऑल्ट डी प्रेस करेंगे एंड उसका एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ से अरविंद नाम का जो लेज़र्स है वो डिलीट हो गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि टैली के अंदर किस तरीके से लेज़र्स क्रिएट करते हैं, लेज़र्स के अंदर सिंगल लेज़र्स कैसे क्रिएट करते हैं, मल्टीपल्स लेज़र कैसे क्रिएट करोगे, लेज़र्स को डिस्प्ले कैसे कर सकते हो, देख कैसे सकते हो, लेज़र्स जो आपने क्रिएट किया है उसके अंदर अगर आपको कुछ एडिट करना है तो वो आप किस तरीके से एडिट कर सकते हो, जो लेज़र्स आपने बनाए हैं अगर आपको उस लेज़र्स को डिलीट करना है तो उस लेज़र्स को आप डिलीट कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज के इस वीडियोज़ में बता दिया है। आई थिंक आपको सारी चीज़ें जो है ईजिली समझ आ गई होगी। अगर उसके बाद भी कोई डाउट है आपका, जो लगता है कि आपसे इस वीडियो से रिलेटेड मतलब लेज़र से रिलेटेड कोई डाउट है जो आपको नहीं समझ में आया है, या अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप सिंपली मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के नीचे कमेंट करके बताएं। मैं जब भी आपके डाउट्स को देखूंगा उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों अगर आपको ये हो इसकी
जिसमें ये लेजर्स नेम मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर, लेजर्स नेम और ये जो ग्रुप हैं इनके। अगर आपको इसकी लिस्ट चाहिए हो तो आप मुझे सिंपली इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर दें। मैं जब भी आपके उस कमेंट को देखूंगा आपको ये जो लिस्ट है वो मेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू जैसे भी होगा मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप मुझे कमेंट करते समय अपना नंबर या फिर अपनी मेल आईडी जो है वो ज़रूर कमेंट में मेंशन करें ताकि मेरे को ईजी रहे। दोस्तों अगर चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिल सके और आप उन वीडियोज़ को देखकर टैली के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से सीख सकेंगे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियोज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।